उन्नाव जिले के सिकंदरपुर सरोसी के रहने वाले किसान अरविंद निषाद से प्रधानमंत्री मोदी ने सीधी बात की। पीएम मोदी ने किसान अरविंद निषाद से उनकी जैविक खेती के बारे में बात की, जिसमें अरविंद ने अपने अनुभव को साझा किया और अपनी खेती में उगाए गए उत्पादों को पीएम नरेंद्र मोदी को दिखाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान अरविंद निषाद को पॉलीथीन का प्रयोग न करने का सुझाव दिया। किसान अरविंद ने कहा कि उनका लक्ष्य है कि लोगों को शुद्ध खाद्य पदार्थ मिले। इसको लेकर वो किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये वो दौर है जिस दौर में इंसान मजबूर और लाचार हो चुका है। लगातार जाती हुई जिंदगी के बीच लॉकडाउन के फैसले ने आम जनता को परेशान करके रख दिया है। खाने कमाने की दिक्कत के बीच लोगों के माथे पर चिंता की लकीर खिंच गई है। ऐसे में पीएम मोदी ने अपने वादे को विस्तार रूप दिया है। वो वादा जो उन्होंने साल 2018 में किया था और वक्त वक्त पर उस वादे को निभाते भी रहे हैं, जिससे किसानों के चेहरे पर राहत की मुस्कान खिल गई। पीएम मोदी ने खींच दी करोड़ों चेहरे पर मुस्कान। सम्मान निधि पाकर खुश नजर आए किसान। प्रधानमंत्री जी से 6 लाभार्थी किसानों से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए अनुरोध करें। दरअसल साल 2018 में शुरू हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को विस्तार रूप देते हुए पीएम मोदी ने एक बार फिर से किसानों से संवाद किया और उनके खाते में सम्मान राशि ट्रांसफर की, जो इस महामारी के दौर में किसानों के लिए किसी राहत से कम नहीं है। किसान सम्मान निधि की पीएम ने किश्त की जारी। 2021-22 की पहली किश्त देश के किसानों को दी। देश के करीब 9.5 करोड़ किसानों को मिला पैसा। करीब 19,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर। यूपी के 2 करोड़ 61 लाख किसानों को हुआ फायदा। उत्तर प्रदेश के किसानों के खाते में 5,230 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। जहां किसानों ने कृषि और बागवानी में रिकॉर्ड उत्पादन किया है, वहीं सरकार भी हर साल एमएसपी पर खरीद के नए नए रिकॉर्ड बना रही है। पहले धान की और अब गेहूं की भी रिकॉर्ड खरीदी हो रही है। इस वर्ष अभी तक बीते वर्ष की तुलना में लगभग 10% अधिक गेहूं एमएसपी पर खरीदा जा चुका है। अभी तक गेहूं की खरीद का लगभग 58,000 करोड़ रुपए 58,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में पहुंच चुका है। जी नमस्ते। सबसे पहले आपको कोटि कोटि प्रणाम सर। इस मौके पर पीएम मोदी ने किसानों से सीधा संवाद किया और इस महामारी से साथ मिलकर लड़ने का आह्वान किया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। इस दौरान पीएम मोदी ने यूपी के किसानों से भी संवाद किया तो उनके चेहरे खिल गए, जहां किसानों ने दिल खोलकर मन की बात पीएम मोदी से की। अरविंद जी नमस्ते। सबसे पहले आपको कोटि कोटि प्रणाम सर। अरविंद जी सर। ये पीएम किसान सम्मान निधि का जी देश के छोटे किसानों को जी बहुत लाभ हो रहा है। जी सर। और मुझे बताया गया है कि आपके सामने भी कम जमीन की बहुत बड़ी समस्या थी। जी सर। अरविंद जी, आपने जैविक खेती की तरफ ही क्यों मुड़े और इससे आपके जीवन में क्या अंतर आया? जी सर, ग्रेजुएशन करने के बाद हमने अपनी खेती में कुछ नया करने के लिए सोचा था। तो उसी समय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा गंगा यात्रा चलाई जा रही थी, जिसमें हमने भाग लिया और आप भी माननीय अटल घाट पर आए हुए थे तब। उसके बाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल जी का जो जैविक खेती का प्रशिक्षण चल रहा था उसमें हमने भाग लिया और वहां से हमने प्रशिक्षण भी लिया सर। और उसके बाद हमने सोचा कि अब हम भी जैविक खेती करेंगे। तो हमने यूपी डास और कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया और उनसे हमने जैविक खेती की पूरी ट्रेनिंग ली।
इस दौरान किसान अरविंद ने बताया कि किस तरह से वो जैविक खेती कर रहे हैं और साथ ही बाकायदा कई किसानों को मिलाकर समूह भी बना लिया है। किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम साल 2018 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किया जा रहा है। उस वक्त इस योजना के तहत हर साल किसानों के खाते में 6,000 रुपए भेजे जाते थे और अब तक 7 किस्तें जारी हो चुकी हैं। किसान सम्मान निधि योजना की 7 किस्तें जारी। 2018 में यूपी के किसानों को मिले 2,195 करोड़ रुपए। 2019-20 में यूपी के किसानों को 10,883 करोड़ रुपए मिले। वहीं 2020-21 में यूपी के किसानों के खाते में 14,185 करोड़ रुपए आए। इस योजना का मकसद देश के अन्नदाता के हाथों को मजबूत करना है और ऐसी त्रासदी के दौरों में पीएम की इस मुहिम ने देश भर के करोड़ों किसानों के चेहरे पर खुशी की लकीर खींच दी है, जिसका जिक्र पीएम से संवाद के तौर पर वो कर भी चुके हैं। तो वहीं पीएम मोदी आगे भी सम्मान निधि के साथ साथ तमाम योजनाओं के जरिए किसानों के कांधों को मजबूती देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट।